और रात को आत्मदेव रो रहे थे और गौकर्ण आए और गौकर्ण ने पूछा, हे पिता, आपको क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक सन्यासी मिला और उन्होंने कहा था कि पुत्र से सुख नहीं होता, इसलिए तुम पुत्र प्राप्ति की जिद छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा देखकर मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, इसलिए तुम भगवान तुम ही से सब कुछ कराना चाहते हैं। देखो, कन्या किसी धर्मात्मा व्यक्ति के यहां जन्म लेती है और बड़ा दुर्भाग्य है कि माता पिता आज के उस कन्या को गर्भ में ही चेक करा के और खत्म करा देते। कन्या किसी धर्मात्मा के यहाँ आती है और पुत्र धर्मात्मा के यहाँ नहीं आता। पुत्र कर्ज चुकाने आता, अपना हिसाब लेने आता। या तो तुम्हारा उसके ऊपर कर्ज है लेने आया है, या तुम्हारा उसके ऊपर कर्ज है वो देने आया है। लेकिन कन्या के न तुम ऋणी हो, न कन्या तुम्हारी ऋणी है, तुम धर्म मानो। भगवान ने बड़ी कृपा करके कन्या तो आत्मदेव ने कहा, वो सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, आनंद से रहो, भजन करो, तुम्हें किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने की चिंता नहीं करनी। बोले जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता उसके पितृ प्रसन्न नहीं होते। बोले तुम भगवान के अर्पण कर दो। किस क्या? बोले पिंड दान करो। बोले पिंड दान तो पुत्र करेगा। बोले तुम्हारा पिंड दान दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि पिंड कहा है, पिंड है शरीर, शरीर ही पिंड है और इस पिंड को हमें भगवान के अर्पण करना है। तो इस पिंड को कोई दूसरा भगवान को अर्पण कर सकता है क्या? हम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर एक ऐसा है कि इस शरीर को सिवाय हमारे कोई दूसरा किसी को नहीं दे सकता। तो इस शरीर को हम भगवान के अर्पण कर दें, यही पिंडदान है। भगवान प्रसन्न करना ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। बाकी तो जो काम हम करते हैं वो किसी योनियों में आप देख लो, खाना, शौच आदि क्रिया करना, नहाना, सोना, जगना, घूमना फिरना, ये सब करते हैं। संतान उत्पन्न करना, संतों की बच्चों की परवरिश का, ये कौन सी योनि नहीं करती? हमसे ज्यादा लाड करते हैं लोग बच्चों से, पशु पक्षी। हमारा मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ तभी सार्थक होता है जब हम प्रभु को प्रसन्न करने का साधन करते हैं, उसके अर्पण हो जाओ।